यशोदा जी आज सुबह से ही घर के सारे काम निपटा रही थी ताकि जब बहू और उनकी नन्ही सी प्यारी सी पोती अस्पताल से घर आए तो वो अपनी नन्ही परी के साथ खेल सके, उनकी बहू को कोई परेशानी ना हो। इसीलिए वो घर के नीचे वाला कमरा अपनी बहू और नन्ही परी के लिए साफ सुथरा करके तैयार कर रही थी। यशोदा जी अपने सारे काम निपटाकर मोबाइल की तरफ बढ़ी रही थी कि उन्हें अपने बेटे की गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो तेज कदमों से घर से बाहर निकली और बहू और पोती को अपने साथ लेकर नीचे वाले कमरे में पहुंची। सास का यह रूप देखकर बहू सकुचाते हुए बोली, मम्मी जी, मैं नीचे कैसे रह सकती हूँ? यह कमरा तो आपका पसंदीदा कमरा है। बहू की बातों को अनसुना करते हुए यशोदा जी बोली, बहू, तुझे जितना कहा जा रहा है उतना ही करो। यशोदा जी अपनी पोती को गोद में लेकर प्यार दुलार करने के बाद उसका डायपर बदल ही रही थी कि पड़ोस में रहने वाली यशोदा जी की सहेलियाँ उनकी बहू और पोती को देखने के लिए आ गई। उन्होंने अपनी सभी सहेलियों का स्वागत सत्कार गर्मजोशी के साथ किया। सबको चाय नाश्ता कराने के बाद यशोदा जी सोफे पर बैठी ही थी कि उनकी सहेली ममता ने कहा, यशोदा, यह कमरा तो तेरा फेवरेट कमरा था, इसमें बहू को क्यों रहने दिया? ऐसी ही बहू जो कहती रहे वह करने लगी तो इस घर में तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। यशोदा जी ने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई परेशानी ना हो इसीलिए ऐसा किया। मैं कितनी बार ऊपर नीचे करती रहूँगी, इसीलिए नीचे वाला कमरा दे दिया, और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है। ममता, यदि ऐसा है तब तुमने ठीक किया। वैसे बहू के लिए बच्चा होने के बाद औरत को दिया जाने वाला खाद्य पदार्थ कब तैयार करोगी? यशोदा जी, मैं सोच रही हूँ आज ही इनको बाजार भेजकर सामान मंगवा लो। ममता, यशोदा, अभी काजू, बादाम, किशमिश आदि जो भी सामान मसाला में पड़ता है उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है, पहले जैसी कीमत नहीं रही। अभी कम कम सामान डालकर बना दो, और यह दिमाग में हमेशा रखना कि तुम जिसके लिए यह सब कर रही हो वह तुम्हारी बहू है जिसने एक बेटी को जन्म दिया है। यशोदा जी, ममता, जैसा तू कह रही है ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। तू चिंता मत कर, तू आराम से चाय पी ले। बगल के कमरे में सोई बहू ने सारी बातें सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चाय नमकीन का दौर समाप्त होने के बाद सभी सहेलियां अपने अपने घर चली गई। यशोदा जी अपनी सहेलियों को विदा करके अपने पति के पास आई और कहा, आप बाजार जाकर मसाला का सामान लेकर आइए ताकि मैं समय से मसाला तैयार कर बहू को दूं। उनके पति ने कहा, तुम सामान का लिस्ट तैयार कर मुझे दे दो, मैं ले आऊँगा। यशोदा जी ने लिस्ट बनाकर अपने पति को दे दिया। पति, तुमने तो सामान के लिस्ट में बादाम और काजू की मात्रा पिछली बार से अधिक लिखा है। यशोदा जी, 5 साल पहले जब हमारी बेटी के लिए मसाला तैयार करना था तब आप अकेले इस घर में कमाने वाले थे। इस कारण मैंने जितनी ज़रूरत थी उतनी ही मंगवाई थी, लेकिन इस बार हमारा बेटा भी कमा रहा है, पैसों की कोई कमी नहीं है। मैंने सामानों की मात्रा इसीलिए बढ़ा दी। इस बार बहू को मसाला के साथ साथ बादाम का हलवा भी दूंगी। पति, वैसे तुम्हारी सहेलियों ने जो तुम्हें सलाह दी तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तुम तो उल्टा ही कर रही हो। यशोदा जी, उनकी सोच इतनी जल्दी मैं नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन मैंने उनकी भाषा में उनको समझा दिया। और रही बात उल्टा करने की तो
इसके पीछे भी एक कारण है। मेरी बेटी, बहू और मैं, हम तीनों ही औरत हैं। मुझे पता है कि एक बच्चे को जन्म देने में एक माँ को कितनी सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। इस तकलीफ़ को मैंने भी सहा है, मेरी बेटी ने भी, और अब बहू भी। जब मैं बेटी के लिए मसाला तैयार कर सकती हूँ तो बहू के लिए क्यों नहीं। अब बातें बहुत हो गई। आप बाजार जाकर मसाला का सामान ले आइए और मैं बहू के कमरे में जाकर देखती हूँ कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। बहू सास और ससुर की बातें सुनकर फिर से रो पड़ी। यशोदा जी जब बहू के कमरे में गई तो उसकी आंखों में आंसू देखकर घबरा गई और बहू के पास जाकर पूछा कि क्या हुआ। बहू अपनी सास का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा, मम्मी जी, क्या मैं आपको अभी से मम्मी जी की जगह सिर्फ मम्मी कहकर बुला सकती हूँ। यशोदा जी अपनी बहू के आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हारी जो मर्जी तुम बोल सकती हो, लेकिन याद रखना तुम सिर्फ मेरी बहू ही नहीं बल्कि बेटा और बेटी भी हो। इसीलिए फिर से इन आँखों में कभी दोबारा आंसू मत लाना, वरना मैं तुझसे नाराज़ हो जाऊंगी। यह सुनकर बहू एक बच्चे की तरह अपनी सास के गले लग गई और यशोदा जी ने भी अपनी बहू को छोटी बच्ची की तरह अपने सीने से लगा लिया। सीख, हमें बहू को भी वही प्यार मान सम्मान देना चाहिए जो एक बेटी को देते हैं। बहू भी स्त्री का ही एक रूप है। अगर आपकी वर्तमान बेटी है तो भविष्य बहू होगी। बहू को दिल से अपना कर देखो, एक बार गले से लगा कर देखो। बहू को दिल से अपना कर देखो, एक बार गले से लगा कर देखो। भूल जाएगी अपना मायका, बना लेगी वो सास ससुर को माँ बाप। बहू को बेटी बुलाकर देखो, बहू को बेटी बुलाकर देखो। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस विषय पर आप अपने विचार हमें कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। अपना अमूल्य समय देकर मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगी एक और नई शिक्षाप्रद कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।